नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा यूनिट 1 MPPSC से रिलेटेड एक MCQ की सीरीज चल रही है और यूनिट 1 का ये आज आखिरी वीडियो है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं व्यक्तित्व। ठीक है, ये यूनिट 1 है और इसकी आज लास्ट इसका टॉपिक है। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीधे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और आपको लाइन से सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसके पहले के जो वीडियो हैं उनमें थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी कम है, लेकिन क्वालिटी जो कंटेंट है बहुत अच्छा है। अगर आप हो सके तो हेडफोन या ईयरफोन लगा कर देखें तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि आपको पता है, MPPSC प्री 2020 में सिलेबस को थोड़ा सा चेंज किया गया था। MP के 3 यूनिट को पर्टिकुलर दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य इसके कुछ टॉपिक्स हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का भूगोल है इसको, और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। तो टोटल 3 टॉपिक हैं और इन 3 टॉपिक्स में मान के चलें लगभग 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये एवरेज है, हो सकता है 30 या 32 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लें। लास्ट टाइम 2020 में 30 से 34 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो MP में MP के क्वेश्चनों का वेटेज ज़्यादा होता है। आपको पता ही है रीज़न क्या है, ताकि अदर स्टेट्स उतना फाइट ना कर पाए। ठीक है, तो MP के क्वेश्चनों को डीप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये 25 वीडियो यानी कि आपके 25 नंबर आपके श्योर है। अगर आप पूरी बुक आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो सिर्फ इन MCQ को देखकर ही, क्योंकि हर MCQ के साथ में मैंने डिस्क्राइब करके आपको चीज़ें बताई हैं, ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि MCQ मैंने वही लिए हैं जो आपके पूर्व में MP के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट फालतू MCQ कोई भी नहीं है और हम हर MCQ के साथ में आपको मैंने डीप समझाया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, ये जनजातीय व्यक्तित्व वाला टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो जनजातीय व्यक्तित्व के हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनको भी मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। तो आपको थोड़े से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कम बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो मदर टेरेसा के रूप में MP में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है सुप्रिया अग्रवाल, पद्मावती बंदोपाध्याय, निशा अग्रवाल, लीला जोशी। ठीक है, ये वरिष्ठ कृषि अधिकारी 2021 में व्यापम के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है आपका लीला जोशी। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ये उनकी फ़ोटो है, राष्ट्रपति द्वारा इनको सम्मान दिया गया था। हुआ क्या था, इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लें। ये मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले से हैं। ठीक है, असम में इनकी पोस्टिंग थी। उस समय इनकी मुलाकात किससे हुई थी? मदर टेरेसा से हुई थी। ठीक है, और मदर टेरेसा ने इनको कुछ आदिवासियों के लिए करने के लिए कहा था, और 1997 में जैसे ही रिटायर हुई थी अपनी सर्विस से, तो इन्होंने आदिवासी महिलाओं का मुफ्त इलाज देना शुरू कर दिया था। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, वर्ष 1930 के जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये भूमिका निभाई थी आपकी गंजन सिंह कोरकू ने। ठीक है, अभी काफ़ी इनका नाम हाल ही में उछला है। 1930 में हुआ था जंगल सत्याग्रह। ठीक है, याद रखें, इसके बारे में थोड़ी सी हम और डीप चीज़ें जान लेते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, तो भारत के बैतूल ज़िले में, ठीक है, इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। बैन हो गया गलती से। बैतूल ज़िले में सत्याग्रह शुरू हुआ था और इसमें जो वन की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हर जगह अपनी हुकूमत से दबा रखा था और जंगलों तक वो आ गए थे, इसीलिए गंजन सिंह कोरकू ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ठीक है, इस सत्याग्रह में महानायक थे, जैसे मैंने आपको बताया, जंगल सिंह कोरकू। इनका नाम काफ़ी फेमस था। टांट्या भील, कोआ आदिवासी, भीमा नायक, ये लोग भी काफ़ी पॉपुलर है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी आएंगे, मैं आपको डीप बताता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है टांट्या भील के बारे में, जो अभी 2020 MPPSC प्री में पूछा गया था। इनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है टांट्या गणपत
बिजनिया या फिर टंड्रा। ठीक है, नॉर्मली जो आप गूगल में देखोगे तो आपको टांटिया मिलेगा, लेकिन जो आयोग ने माना था टांड्रा। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक थे फाइनली, और काफ़ी विवादित क्वेश्चन था, 2020 MPPSC प्री में पूछा गया था। ठीक है, आयोग ने इनका नाम क्या माना है? टांड्रा माना है। एक चीज़ और याद रखें, इनको इंडिया का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इनको फांसी दी गई थी 1889 में। और इनके बारे में एक चीज़ और याद रखें, इनको धोखे से फांसी दी गई थी। और धोखे से मतलब है, इनका एक साथी था जिसका नाम था जयचंद, उसने वही विश्वासघात जो इंडिया में चलता आया है वो कर दिया था और इनको फांसी दे दी गई थी, टांटिया भी। अगला क्वेश्चन है, टांटिया भील को किस वर्ष फांसी दी गई थी? मैंने आपको ठीक बताया, 1882 में, 85 में, 89 में या फिर 93 में। तो 89 में इनको फांसी दी गई थी। इनको इंडिया का रॉबिन हुड बोला जाता है। ठीक है, जयचंद की वजह से इनको फांसी दी गई थी। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टांटिया भील के नाम पर 2008 में पुरस्कार स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उस पुरस्कार की राशि क्या थी? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 3 लाख। तो दो चीज़ें देखें, सबसे पहले तो टांटिया भील के नाम पर पुरस्कार स्थापित है। ठीक है, वो कब शुरू किया गया था? 2008 में। ये पहला क्वेश्चन है। और ये किससे रिलेटेड है ये पुरस्कार? ये खेल से रिलेटेड है। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और इसकी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। ये किसको दिया जाता है? आदिवासी युवाओं को दिया जाता है। ठीक है, हर वर्ष 2008 से इसको मिल रहा है। और ये पहला सम्मान किसको मिला था? राजा राम मौर्य जो देवास के, उनको ये पहला सम्मान मिला था। तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें हम, मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा था? टांटिया भील, भीमा नायक, गंजन सिंह कोरकू या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका भीमा नायक। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई थी और इन्होंने भीमा नायक का नाम स्पेशल लिया गया था। और कुछ समय पहले ही कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें ये बताया गया है कि इनकी मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी, उस दौरान की इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये डॉक्यूमेंट्स अभी कुछ समय पहले ही आए हैं, तो एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपका बनता है। टांटिया भील के बारे में आपको पता ही है, गंजन सिंह कोरकू के बारे में आपको पता ही है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर में इनको काला पानी की सज़ा हुई थी। 29 दिसंबर 1876 को उनकी मृत्यु हुई थी। अम्बापानी युद्ध में इनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जैसा कि आपको पता ही है कि करीब का कोई मुखबिर ही पकड़ पाता है, ज़्यादातर यही हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम, नॉट फैक्ट, इट्स ए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जिन्हें भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की आवाज़ के रूप में भी जाना गया है? तो ये है विमल कुमार जैन, अब्दुल जब्बार, सत्यनारायण मुंदुआर या फिर MK कुंजल। तो इनका नाम है अब्दुल जब्बार। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ ही प्रमुख व्यक्ति हैं MP के, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनका नाम याद रखें, भोपाल गैस त्रासदी में इन्होंने काम किया था, पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2020 में, और हाल ही में इनकी डेथ हुई है। भोपाल गैस कांड में पीड़ित महिला उद्योग संगठन के नेता थे। ठीक है, 30 साल पहले आपको मालूम ही लगभग ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 1 से 2 दिसंबर के बीच में, ये डेट भी याद रखें। ठीक है, 1 से 2 दिसंबर के बीच की जो रात होती है उसमें ये त्रासदी हुई थी। ये महिला और बच्चों के हितों के लिए काम कर रहे थे और अभी इनकी डेथ हुई है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद, पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी, संगीत, नृत्य या फिर लेखन? MPPSC 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
चित्रकारी के लिए बहुत फेमस है, पद्मश्री भूरी बाई। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल ठीक है। ये इनकी कुछ फोटो है और इनकी ये चित्रकारी है। 2-3 चीज़ें और याद रखें, किस ज़िले से हैं, झाबुआ ज़िले से हैं, ठीक है। 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मिट्टी की दीवारों से लेकर कैनवास तक पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। तो 2 जगह से क्वेश्चन आ सकता है, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व और लोक कला या फिर लोक चित्रकला, वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो पूरी तरीके से यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है ये। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत रत्न पाने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए है MS सुब्बालक्ष्मी, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या फिर अरुणा आसफ अली। तो भारत रत्न पाने वाली, क्वेश्चन याद रखें, MP की पहली महिला, MP की जो पहली महिला थी वो है आपकी लता मंगेशकर। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी को भारत रत्न मिला है, फ़र्क क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो पहला जो भारत रत्न मिला था वो मिला था आपका इंदिरा गांधी को, महिलाओं में, ठीक है। चलिए, लता मंगेशकर का जन्म मराठी परिवार में हुआ था और ये मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे बड़ी बेटी थी। इनके पिता का नाम था पंडित दीनानाथ, ठीक है। इनके पिता भी एक कलाकार थे और गायक थे। इनको स्वर कोकिला कहा जाता है। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था, MP में सबसे पहले मिला था, इसीलिए याद रखें, ठीक है। कला के क्षेत्र में पाने वाली ये दूसरी महिला है। कला के क्षेत्र में जो सबसे पहले भारत रत्न मिला था वो मिला था MS सुब्बालक्ष्मी को, ठीक है। इन सभी को मिला है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले भारत रत्न मिला था इंदिरा गांधी को, MP में सबसे पहले भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर को, कला के क्षेत्र में सबसे पहले मिला था MS सुब्बालक्ष्मी को और कला के क्षेत्र में दूसरा मिला है लता मंगेशकर को, ठीक है। इनको भारत की नाइटिंगेल भी कहा जाता है और 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय महिला ध्रुपद गायिका कौन है जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन सम्मान और शिखर सम्मान जीता है? तीनों ही पुरस्कार को जीता है। ऑप्शन है सुमति मुटाटकर, पेलवा नाइक, मनिक शर्मा या असगरी बाई। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखें, असगरी बाई काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। इनको संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री मिला है अभी हाल ही में। इसके पहले इनको संगीत नाटक पुरस्कार, तानसेन सम्मान और शिखर सम्मान मिला है। ध्रुपद गायिका है, ठीक है। तो लोक संगीत, लोक कला, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और साथ ही प्रमुख जनजातियों से भी आपका क्वेश्चन ये आ सकता है। 1985 में तानसेन सम्मान, 86 में शिखर सम्मान, 87 में संगीत नाटक पुरस्कार, 1990 में इन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया था। 88 वर्ष की आयु में इनका 9 अगस्त 2006 को निधन हो गया था। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखें हम, वीर गुलाब सिंह पटेल संबंधित थे? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकारिता, ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट या फिर समाज सेवक। तो ये थे स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। प्रमुख व्यक्ति भी हैं और भारत की इतिहास यानी कि 1857 की क्रांति, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। इनके नेतृत्व में 1942 में गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। कांग्रेस नेताओं के विरोध में जबलपुर में एक आंदोलन चलाया जा रहा था जहां पर इन पर लाठीचार्ज किया गया और इनकी मृत्यु हो गई। एक और प्रमुख व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, ठीक है, जिनकी भी लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हुई थी। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए है त्रिविक्रम, विद्याधर, भोज या फिर राजा थंग। ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये इम्पोर्टेंट क्यों है। पहले हम इसका आंसर जान लें। इनको उपाधि दी थी राजा भोज ने, ठीक है। ये सहायक संचालक 2019 में क्वेश्चन आया था। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को डीप पढ़ा होता तो 2020 MPPSC का एक प्री का क्वेश्चन आपका हल हो जाता। कारण क्या था?
राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे, ठीक है, खुद बड़े विद्वान थे। इनका शासन लगभग 50 वर्ष तक चला था, ठीक है। इनके दरबार में कुछ लोग रहते थे, भास्कर भट्ट थे, ठीक है, जिनके बारे में क्वेश्चन आया है, दामोदर मिश्रा है और धनपाल है। धनपाल क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 प्री में कि राजा भट्ट के किस विद्वान ने जैन धर्म को अपना लिया था। अगर आपने 2019 के क्वेश्चन को पढ़ा होता और इससे रिलेटेड ये डीप डिस्क्रिप्शन को जाना होता तो आपको धनपाल के बारे में भी पता होता और 2020 का ये क्वेश्चन आपका मिस नहीं होता, ठीक है। 2020 में पूछा गया है कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म को अपना लिया था, तो वो थे धनपाल, ठीक है। विद्यापति को इन्होंने भास्कर भट्ट की उपाधि दी थी। इन्होंने एक मंत्र भाष्य लिखा था और वैदिक साहित्य पर इन्होंने टीकाएं लिखी थी। तो एक क्वेश्चन को जब आप डीप पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन कभी डायरेक्ट तो आता नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड जो आगे पीछे की चीज़ें हैं वो ज़रूर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब एग्ज़ाम सेट करता है तो नो डाउट कि लगभग कुछ ही मटेरियल होता है, वो हमें नहीं पता कि वो किन किताबों से बनाते हैं, लेकिन कुछ एक लिमिटेड ही मटेरियल होता है जहाँ से वो अपने डेटा को कलेक्ट करते हुए एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप पुराने क्वेश्चन पढ़ोगे तो हमेशा आपके नए क्वेश्चन बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होंगी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर के रूप में कार्य किया और साथ ही भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया? ऑप्शन ए है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है शक्तिकांत दास या ऑप्शन डी है बिमल जालान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे आपके रघुराजन। डिजिटल पेन है, थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। जेल भरी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये एक अर्थशास्त्री भी थे और 23वें गवर्नर भी थे। ये मनमोहन सिंह की सरकार में आर्थिक सलाहकार थे और शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर भी थे। 2003 से 6 के बीच में ये IMF इंटरनेशनल मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री व अनुसंधान निदेशक भी रहे हैं। 3 फरवरी 1953 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में भीम जन्मभूमि एक स्मारक है जो निम्नलिखित में से किस एक प्रसिद्ध व्यक्ति को समर्पित है? भगत सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद? तो ये समर्पित है डॉक्टर BR अम्बेडकर। जेल पुलिस 2020 में पूछा गया था। अम्बेडकर जी के बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे, जो हमारी संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इनका जन्म महू में हुआ था, इंदौर के पास में ही है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक जन्मस्थली पर एक भव्य स्मारक भी बनाया है, ठीक है, जिसे भीम जन्मभूमि का नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन इनकी 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा द्वारा किया गया था। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, विजय राघवगढ़ कटनी के वह राजा जिन्होंने सन 1865 में काले पानी की सजा न स्वीकारते हुए शहीद हो गए थे। तो मध्य प्रदेश के क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये प्रमुख व्यक्तियों से भी है। ऑप्शन है ठाकुर रणमत सिंह, गुलाब सिंह पटेल, इनके बारे में भी मैंने जस्ट आपको बताया। 1942 में लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हुई थी। सीताराम कुंवर या सरयू प्रसाद सिंह? तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है सीताराम कुंवर। ठाकुर रणमत सिंह 1857 की क्रांति में शहीद हो गए थे, ठीक है। सीताराम कुंवर विजय राघवगढ़ कटनी के राजा थे और इन्होंने काले पानी की सजा न स्वीकारते हुए जाते समय अपने आप को गोली मार ली थी या किसी सिपाही की बंदूक लेके खुद को शहीद कर लिया था इन्होंने। रंगून जाते समय पहरेदार की कटार छीनकर ही शहीद हो गए थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से नॉमिनेट किया गया है? राजनीति से क्वेश्चन है। मनोकराम सोधी, यमुना प्रसाद शास्त्री, दलपत सिंह परस्ते या सुमित्रा महाजन? सुमित्रा महाजन को सार्वजनिक मामलों में
पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इंदौर की हैं, 8 बार सबसे ज़्यादा लोकसभा से चुनकर गई हैं एक स्थान से, ठीक है, और भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर भी रही हैं, ठीक है, जो उसके पहले की जो सरकार थी उसमें 8 बार इन्होंने जीत दर्ज की है। 89, 91, 96, 98, 99, 4, 9 और 14, ठीक है। 12 अप्रैल 1943 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और इंदौर में लोग इनको प्यार से ताई कहकर भी बुलाते हैं। इंदौर में जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में ज़रूर याद रखें, क्योंकि पीएससी का कार्यालय इंदौर में ही है, तो इंदौर में छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं तो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जन्मे राहत इंदौरी किस भाषा के कवि थे? इंदौर के, याद रखें, मराठी, संस्कृत, हिंदी या फिर उर्दू। उर्दू के बहुत फेमस कवि थे, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, तो इसीलिए याद रखें इनके बारे में। 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1 जनवरी 1950 में इंदौर में रफ़तुल्ला कुरैशी और मकबूलुन्निसा बेगम के इनका जन्म हुआ था। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में इन्होंने उर्दू साहित्य में प्रधान अध्यापक भी रहे हैं। 2020 में इनकी डेथ हुई है, इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारतीय भौतिक विज्ञानी अनिल काकोदकर को किस वर्ष में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है 1991, 2009 या फिर 1983। सही ऑप्शन होगा 2009 में। तो ईयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ और याद रखें कि अनिल काकोदकर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है भारतीय भौतिक विज्ञान से, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इनकी फ़ोटो है, ठीक है। 1943 में बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। 2009 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी रहे हैं। 96 से 2000 तक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी रहे हैं। 26 जनवरी 2009 को इनको पद्म विभूषण मिला था। 1999 में पद्म भूषण और 1998 में पद्मश्री, सारे ही इनको पद्म अवार्ड मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्वालियर, जबलपुर, धार या फिर झाबुआ। तो उसका सही आंसर होगा जबलपुर से, ठीक है। 18 सितंबर को इनके रूप में बलिदान दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों है? 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों ने इनको तोप से उड़ा दिया था। इन दोनों पिता और पुत्र को इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया था, ठीक है। काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन आ सकता है और प्रमुख व्यक्ति के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखें, नेमनाथ जैन को सोया मैन ऑफ इंडिया के रूप में सम्मानित किया गया है। तो पहले तो उनका नाम याद रखें कि सोया मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नेमनाथ जैन को, ठीक है। अब जानते हैं कि क्या है। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस श्रेणी में इनको पुरस्कार मिला है? कला, सामाजिक कार्य, व्यापार और उद्योग, साहित्य और शिक्षा। तो सोयाबीन यानी कि कहीं ना कहीं आपका व्यापार से रिलेटेड है, तो उनका सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी, सोया मैन ऑफ इंडिया। याद रखें, बहुत फेमस है क्योंकि 2020 में इनको 21 में पुरस्कार मिला है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इन्होंने सम्मान सोयाबीन किसानों व सोया उद्योग को समर्पित किया है। ये विभाजन के बाद पाकिस्तान के रावलपिंडी से इंदौर में आ गए थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ग्राउंड टू ग्लोरी, ठीक है, जिसे अमेजन 2016 में बेस्ट सेलर की श्रेणी में इनको शामिल किया गया था। अक्टूबर 2020 में किस व्यक्तित्व के सम्मान में नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, रामविलास पासवान, LK आडवाणी या फिर विजया राजे सिंधिया, ठीक है। अक्टूबर 2020 में अटल जी का जन्म तो 1925 में हुआ था, तो उनके में हो नहीं सकता। विजया राजे सिंधिया, ठीक है। इनके 100 वर्ष पूरे हुए थे। इनका बचपन का जो नाम था वो लेखेश्वरी देवी था, ऐसा कुछ था, शायद कंफर्म नहीं है, ठीक है। सिंधिया परिवार से थी
और 2020 में इनके जन्म शताब्दी दिवस पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। राजमाता के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा शोधित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 में, 1919 में, 1930 में या फिर 1942 में? तो स्थापना हुई थी 1930 में। ठीक है, नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, अंबेडकर जी के बारे में पता है, इनका बचपन का नाम भीम सकपाल था, याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अंबेडकर जी को जब अंतरिम सरकार बनी थी नेहरू जी के टाइम पर, तो इनको लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री भी नियुक्त किया गया था। 1930 में इन्होंने अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना की थी। एक और क्वेश्चन आता है कि गोल मेज सम्मेलन जो 30, 31, 32 3 साल लगातार लंदन में हुई थी, किसने अटेंड की थी इंडिया से? तो BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों को अटेंड किया था। कई बार वर्ड ध्यान नहीं आते हिंदी और इंग्लिश दोनों के। ओशो रजनीश, ये भी MP से रिलेटेड है, इनकी डेथ हो चुकी है। ये किस जिले से संबंधित है? नरसिंहपुर, रतलाम, टीकमगढ़ या फिर मंडला? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका नरसिंहपुर से। ग्रुप B 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ओशो इनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन। MP बचपन का नाम और मूल नाम, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रखें इनका मूल नाम मोहन जैन था। इनका जन्म नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में 11 दिसंबर 1931 में हुआ था। ठीक है, इनकी कुछ अपनी विचारधाराएं थी, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। अपनी एक विचारधारा थी, ठीक है, धर्म को लेकर अपने इनके एक विचार थे, और अमेरिका वगैरह काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इन्होंने अपने आश्रम खोले थे। बाद में उन कंट्रीज़ ने इनको वापस डिपोर्ट कर दिया था इंडिया में, और हर कंट्री ने इनको अपने यहाँ से इनका जो वीज़ा था वो कैंसिल कर दिया था, और फाइनली ये वापस इंडिया में आ गई थी। गूगल पर सर्च करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकप्रिय हिंदी फिल्म कलाकार अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस एक स्थान से संबंधित हैं? तो तीनों खंडवा से हैं, और बता देता हूँ तीनों आपस में भाई हैं। सबसे बड़े अशोक कुमार, दूसरे नंबर के अनूप कुमार है, तीसरे नंबर के किशोर कुमार है। ठीक है, खंडवा में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका हुआ था अशोक कुमार जी का भागलपुर में हुआ था। तीनों भाइयों में बड़े थे, लेकिन ये रहे खंडवा में। इनके पिता खंडवा में वकील थे। ठीक है, कुंजीलाल गांगुली थे, और ये मोस्टली बंगाली थे। जन्म इधर हुआ है लेकिन रहे खंडवा में। किशोर कुमार अभिनेता अनूप कुमार इनके छोटे भाई थे। इन तीनों ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम है चलती का गाड़ी। ठीक है, चलती का नाम गाड़ी, और उसमें भी सबसे बड़े भाई का जो किरदार किया है वो अशोक कुमार जी ने किया है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, किशोर कुमार जी का बचपन का नाम यानी कि असली नाम क्या था? आभास कुमार गांगुली। PSC को बड़ा शौक है मूल नाम या बचपन का नाम पूछने का, तो याद रखें आभास कुमार गांगुली। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी आगे जाके शंकराचार्य बने? निश्चला चंद्र सरस्वती, भारतीय तीर्थ महास्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती या फिर स्वरूपानंद सरस्वती? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी रूपानंद सरस्वती। सिर्फ स्वरूपानंद सरस्वती। थोड़ा सा इनके बारे में और जान ले। 1924 में इनका जन्म हुआ था सिवनी जिले में। ठीक है, 9 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़कर धार्मिक यात्राएं शुरू कर दी थी। बाद में 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और एक साधु के रूप में ये प्रचलित हुए। 1981 में इनको शंकराचार्य की उपाधि मिली थी। तो बहुत फेमस है, इसीलिए याद रखें। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, ठीक है, और साथ ही ये साधु भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म कहाँ हुआ था? विदिशा में, शहडोल, मंडला या फिर इंदौर? पटवारी 2017 में पूछा गया था और MPPSC के किसी पूर्व एग्जाम में ही पूछा गया था। ईयर मुझे याद नहीं है। तो इनका जन्म हुआ था आपका विदिशा में।
2014 में शायद इनको नोबेल प्राइज़ मिला था शांति का, याद रखें। स्वतंत्र भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भोपाल, ग्वालियर, सतना या फिर मंडला। तो इनका जन्म हुआ था भोपाल में। ठीक है, अब भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1992 से 1997 पूरे 5 साल रहा था। 8वें उपराष्ट्रपति भी थे और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री थे। एमपी के नहीं थे, भोपाल राज्य के थे 52 से 56 तक। 1 नवंबर 1956 को फिर भोपाल बना था और उसके बाद में फिर ये सेंट्रल की राजनीति में चले गए थे। 19 अगस्त 1918 में भोपाल में इनका जन्म हुआ था। आदिवासी वीर योद्धा सीताराम कुंवर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी इनके बारे में हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, ऑप्शन ए पश्चिम निमाड़, पूर्वी निमाड़, पन्ना या फिर विदिशा। तो पश्चिमी निमाड़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। 1857 के युद्ध में ये शहीद हुए थे। ये जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर के रूप में भी थे। अभी पहले भी इनके बारे में जस्ट मैंने पूर्व में कुछ क्वेश्चन पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन देखें, कांतिलाल भूरिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? बड़वानी, झाबुआ, धार या फिर खरगोन। तो इनका जन्म हुआ है झाबुआ में। ठीक है, ये 1950 में इनका जन्म हुआ है और एट प्रेजेंट ये कांग्रेस के सदस्य हैं। 98, 99, 2004 में झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। 2009 और 2015 में रतलाम लोकसभा से भी ये चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वयं प्रभु भगवान कंप्यूटर बाबा बहुत प्रचलित हैं। इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला है मध्य प्रदेश में। नर्मदा, क्षिप्रा और मंदाकिनी नदी ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इनका मूल नाम क्या है? मूल नाम जरूर याद रखें, मैंने आपको बताया। ऑप्शन ए है रामकृष्ण जी महाराज, नामदेव दास त्यागी, HS भूरानंद बाबा या भक्तराज महाराज। तो इनका जो ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें ठीक है, नामदेव दास महाराज इनका मूल नाम है। जेल पुलिस के एग्जाम में आया था। ठीक है, 1998 में नरसिंहपुर के एक सेवक द्वारा सेब लिख गया, इनको कंप्यूटर बाबा का नाम दिया गया था। 2018 में सुर्खियों में आए थे क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले MP बीजेपी गवर्नमेंट में इनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था और ये इंदौर में इस समय रहते हैं। बाल निकेतन संघ मध्य प्रदेश राज्य का पहला मॉन्टेसरी स्कूल था जिसकी स्थापना 1947 में विनायक सीताराम तात्या सरवटे उनकी बेटी ने की थी। तो उनकी बेटी का नाम बताना, एक्चुअली वो क्वेश्चन में पूछा गया, ये क्लियर नहीं हो पाया। तो इसमें पहले 2 चीज़ हम क्वेश्चन में ही पढ़ लें। बाल निकेतन संघ, ठीक है, ये MP का पहला मॉन्टेसरी स्कूल है। आपके बताऊंगा मॉन्टेसरी स्कूल क्या होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947। दूसरा क्वेश्चन, किसने की थी? विनायक सीताराम तात्या सरवटे ने की थी। ठीक है, अभी इसको कौन चला रहा है? उनकी बेटी द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो उनकी बेटी का नाम क्या है? इंदिरा डांगी, शालिनी ताई मोघे, मन्नू भंडारी, जानकी देवी बजाज। तो उनकी बेटी का नाम है शालिनी माई मोघे। ANM 2021 में क्वेश्चन आया था। अब ये संस्था क्या करती है? ये संस्था बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है और इसका मुख्यालय इंदौर में। तो एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन है, सबको याद रखें। मॉन्टेसरी स्कूल सबसे पहला MP का स्कूल था। बाल निकेतन संघ बोलते हैं इसको। किसके द्वारा? सीताराम तात्या के द्वारा। उनकी बेटी कौन है? शालिनी ताई मोघे। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, भारतीय कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? कला से भी ये क्वेश्चन आ सकता है और प्रमुख व्यक्तित्व से भी। ऑप्शन ए है धार, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, सीहोर या फिर बाग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जेल पुलिस 2017 में आया था। बताता हूँ क्यों है। इसका जो सही आंसर है वो धार है, यानी कि जो सिटी है वो धार थी। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों था? क्योंकि धार में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है बाग। तो बाग भी सही है और धार भी सही है, तो इसके दोनों ही आंसर सही माने गए थे। बाग में बाग प्रिंट एक प्रिंटिंग होती है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति दिलवाई थी किसने? मोहम्मद यूसुफ खत्री ने। इनका जन्म कहाँ हुआ था? धार जिले के कस्बे बाग में, और उसी बाग के नाम से बाग प्रिंट को भी
जाना गया। पिछले 40 साल से बाघ प्रिंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको 8 पुरस्कार और 7 यूनेस्को पुरस्कार मिल चुके हैं, इनको और इनकी फैमिली को मिलाकर। अगला प्रमुख क्वेश्चन है नाखून पेंटिंग, सेम वही कला से भी है, प्रमुख व्यक्तित्व से भी है। इसके लिए एपीजे कलाम ने किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? 3 बार। ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, बिल्कुल नहीं हो सकता, आदित्य जोशी, वाजिद या फिर मीरा कुमार। वाजिद खान इसका सही आंसर है। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। वाजिद खान एक इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट चित्रकार हैं, ठीक है। ये काफ़ी पेटेंट धारक है और इनके नाम पर काफ़ी पेटेंट है। पेटेंट का मतलब कोई ऐसी चीज़ खोजना जो पहले आपने खोजी गई थी तो आपके नाम पर उसको पेटेंट कर देते हैं। 24 वर्ष की आयु होते होते इन्होंने छोटा सा जहाज बनाया था। 2030 में इन्होंने एक प्रकाश संवेदक और गियर लॉक का आविष्कार किया था। 280 से ज़्यादा इनको आविष्कार खोज चुके हैं, मतलब पेटेंट करा चुके हैं। ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट पर भारतीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? JS वर्मा है, वाजिद खान है, रत्नेश पांडे हैं या फिर रमेश चंद्र लाहौटी है। उसका सही आंसर होगा रत्नेश पांडे, ठीक है। इन्होंने मोटरसाइकिलिंग में काफ़ी अद्भुत करतब भी दिखाए हैं और 3 बार विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। तो पहली चीज़ किस शहर से हैं? सतना शहर से हैं, ठीक है। 8,848, सबको पता है माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है। इसकी चोटी पर चढ़कर इन्होंने तिरंगा लहराया और जनगण मन का गान किया। मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरू गानू उड़के एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने अनाथ आश्रम और कई प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की है। मध्य प्रदेश के किस निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं? ऑप्शन ए है बालाघाट, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी पनागर, ऑप्शन सी बड़वारा। तो ये चुने गए हैं आपके मंडला से। एएनएम 2021 में आया था। सामाजिक कार्यकर्ता है मंगरू मानू उड़के, बहुत टफ नाम है, ठीक है। इन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए लगा दिया था। 1951 के चुनाव में मध्य प्रदेश के मंडला लोकसभा से पहली बार चुने गए थे। उसके बाद फिर 57 में, फिर 62 में, फिर 67 में, फिर 5वीं बार 1971 में ये चुने गए थे। अगला प्रमुख क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से कौन है जिन्होंने हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के मुख्य संपादक के रूप में सेवा की है और इनका एक साक्षात्कार शो आता था बातों बातों में, इसको होस्ट भी किया। मृणाल पांडे, लीला दुबे, लीना यादव या फिर विज्ञा शाह। तो उसका सही आंसर है मृणाल पांडे, ठीक है। कला के क्षेत्र से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रमुख व्यक्तित्व के क्षेत्र से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक पत्रकार भी थे, लेखक भी थे और टेलीविज़न की जानी मानी हस्ती थी। 2009 में दैनिक हिंदुस्तान के संपादिका भी थी, ठीक है। टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ था 1946 में। लास्ट क्वेश्चन है इंदौर में जन्मे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, सब जानते हैं ये कौन थे, किस नाम से विख्यात हैं? इनका नाम सबने सुना है। अब इनका नाम बताता हूँ। रियल जॉनी लीवर हैं, जॉनी वॉकर हैं या फिर महमूद है। तो इनका सही नाम है जॉनी वॉकर। एक और क्वेश्चन है पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ हैं, कहाँ से? जबलपुर से हैं, इंदौर से हैं, भोपाल से हैं या फिर ग्वालियर से हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये भोपाल से संबंधित है, ठीक है। कब रहे हैं? 1972 से 72 में कुछ महीने के लिए थे, फिर 72 से 75 तक 2 बार ये राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। आज आपका यूनिट 1 इसमें समाप्त हो गया है और अगर आपके पुराने वीडियो आपको देखने हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ स्टार्टिंग के वीडियो तो इसमें वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी कम है, धीरे सुनाई देगा अगर आप नॉर्मल फ़ोन पर या कंप्यूटर पर देखोगे। अगर आप हेडफोन लगा के उनको सुनो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें वॉइस नॉर्मली आपको कम सुनाई देगा, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है।
इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट यूनिट लेके आऊँगा। टोटल 3 यूनिट है जो MPPSC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये तीनों यूनिट को अगर आप अच्छे से करते हैं, अगर आप पूरा बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं तो इन वीडियोस को देखकर भी आपके क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होंगे। वीडियो अगर आपने पूरा लास्ट तक देखा है तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।